शांति वनस्पते शांति देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण और सरसों का तेल सरसों तेल लो हाँ दे दीजिए तो काट नारियल सरसों ये तो होता है सरसों नारियल ले तो फोटो जो कैमरा ऑन करना परमिशन दाल चेहरा है कैमरा सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम शुभदम कामकम च सिंदूरम प्रतिघातम सिंदूरम समर्पयाम सिंदूर बस बस एक बात सही कितनी आंदी अरे इसे सोझा लाओ चल फिर नहीं आंदी यही रख ली अरे यार नहीं रे कैसी आई एक लाइन और ओम स्वस्ति न इंद्रो वृधस्वाहा स्वस्ति न भोगा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो वरिष्ठन्वी स्वस्ति नो बृहस्पति अच्छा बहुत अचन्न मेदन एक लेने और बना दे अचन्न मेदन एको बहुत अच्छा ओम अचन्न में दंत हरियाव प्रियादु सूर्यासो सुभानुमा प्राणष्टामति बिछला गिरो ना ठीक पे दबाओ ये अड़िया से ये सब सुइया फोड़ दोगे आप बताओ ऐसन हटाइए नगर वैशम वरदा के भूत से जानते पत्रे इनको बिछला ना पूरी कम से कम आराम से लड़के थोड़े पीछे हो तो फोटो आवे दियो पीछे करो एक आप वो कर ये लक्ष्मी जी पहले पिक्चर में करो आप सब कर दो ये लक्ष्मी जी प्रवेश करें नहीं धर दीजिए कम ही होगा क्या है हाँ तो हुनु काला चल जा बढ़िया माहौल जो ऐसे ओम स्वस्ति चल जाओ ओम स्वस्ति नारायण पूरा बाहर घर में चल दो ओम स्वस्ति नारायण स्वस्ति निष्कार को वरिष्ठनी स्वस्ति तो आ जाए जा मेन गेट में सब लक्ष्मी अपने पे घर पे अपने घर का लक्ष्मी गीतिया गाए तो लोग ना ही गाते हैं तो 7 दिन तक बैठ करके उन्होंने कथा कैसे सुन लिया जिससे 1 घंटा नहीं बैठा जा रहा है वो 7 दिन तक ये जगह पे कैसे बैठ गया लेकिन ऐसी कौन सी बात पड़ी उन्होंने कथा क्यों सुनी और कहां पर सुनी इसलिए हे भगवान आप विस्तार पूर्वक मुझे सुनाएं। तो सूत जी कहते हैं सुनिए एकदाहि विशालायाम चत्वार ऋषियो अमलाः
सत्संगार्थम समायाता ददसु वस्त्रनारिदम। सूत जी कहते हैं श्री बद्रीनारायण धाम में सनकादिक चारों भाई सत्संग की इच्छा से घूम रहे थे, क्योंकि उनका केवल आहार ही है कथा। कथा मात्र एक जीवन, क्योंकि कथा आदि ऋषियों का कथा ही जीवन है। ये चावल दाल रोटी सब्जी कम खाते हैं, अगर इन्हें कथा सुनने को ना मिले तो इनका मन संतुष्ट नहीं रहता है। आपने देखा होगा कितने पुरुष भी होते हैं, जब तक सुबह उठ करके निकल के घर ना टहला में तब तो उनको साथ बताओ देखा हाँ अच्छा, बहुत बढ़िया नाम बाप है। तो हम कथा कहाँ कह रहे थे, क्या कह रहे थे अभी? बात ये भी है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोग शादी मत कीजिए, बच्चे मत पैदा कीजिए, ठीक है, प्रेम से रहो, राम का नाम लो, लेकिन जैसे देख लीजिए कि आपने अपना लक्ष्य, उदाहरण दे रहा हूं, आपने अपना लक्ष्य बना करके निकला है कि मैं भागवत सुनने जा रहा हूं, बीच में कहीं रुकूंगा नहीं। और अगर मान लीजिए कोई बीच में मिल गया तो आप राम राम कह दीजिए, राम राम कहने में कोई बुराई नहीं, कितना समय लगेगा, अरे राम राम कह दिए और चल दिए। लेकिन राम राम कहने के बाद यदि आपने फूफा कैसे हैं, फूआ कैसी हैं, दादी कैसे, दादा कैसे, खेती कैसी, बारी कैसी, तो आपको समाचार लेने में, अपना समाचार देने में 2 घंटे बीत जाएंगे, तब तक भागवत समाप्त हो जाएगी। तो आप जो लक्ष्य लेकर के निकले थे वो लक्ष्य आपका पूरा हुआ नहीं, अधूरा हो गया। आरंभ कर दिया, कह रहा है कस्य माता पिता कस्य, कस्य भार्या सहोदरा, कालेन संबंध अगला है गजानन पधारो, हमारे गजानन जो खेल गए प्राणों पे प्रभु श्री राम के लिए, उठाएंगे दोनों हाथ सभी लोग हनुमान जी के लिए। अरे एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान, एक बार तो हाथ उठा दो मेरे
सागर को लांघ कर जिसने सीता का पता लगाया, सागर को लांघ के जिसने सीता का पता लगाया, श्री राम नाम का डंका लंका में बजा के आया, श्री राम नाम का डंका लंका में बजा के आया। तब रावण ने भेष बदलकर मां सीता का हरण कर लिया था। वो एक प्रतिबिंब लीला है। तो मेरे दूत बनकर और सीता जी लोग उसी को घुमाते हैं, और जो जानते हैं कि ये जाएगा तो काम फिर तो जहाँ बनना वो भी बिगड़ जाएगा, या मतलब भरोसेमंद बात नहीं होता है, उसको कोई काम नहीं दिया जाता। तो हमारे बजरंगबली जो है वो ऐसा कोई काम नहीं था जो कर नहीं सकते, क्योंकि उनको अपने बुद्धि से ज्यादा अपने बल पर भरोसा था। इसीलिए उनको ये आकाश से जाना पड़ता था कभी कभी कि आप तो मतलब क्या है, आप तो बजरंगबली हैं, आप समझिए उसको। तो ये चीज थी। तो सर्वप्रथम याद आए बजरंगबली और उन्होंने अपना काम करके दिया। क्या क्या सीता का पता लगाया, सागर को लांघ के जिसने सीता का पता लगाया, प्रभु राम नाम का डंका लंका में बजा के आया, श्री राम नाम का डंका लंका में बजा के आया। तो तेरे हनुमान के ये एक बार तो हाथ उठाने ये हमारे बाबा जी बड़े ही प्रिय हैं, और कहते हैं कि जब भक्त के दिल में कोई बात घर कर जाती है तो वो बाबा के नाम से फेमस है हमारे बाबा जी। हम बहुत पहले से इनको जानते हैं, और इनकी तरफ से आशीर्वाद स्वरूप क्यों डूबेगा गाना है। एक वाक्य तब आता है कि जब मेघनाथ द्वारा छोड़े गए शक्तिमान सारी आशाएं छूटी, लक्ष्मण को बचाने की जब सारी आशाएं छूटी, वो पवन पे से उड़कर लाए संजीवनी बूटी, वो पवन पे से उड़कर लाए संजीवनी जब सारी आशाएं टूटी, वो पवन देख से आने वाले बजरंगबली की हर पर्वत को उठाने वाले उस तुम्हारे नाम के ओठों पर सजा मैंने, तुम्हारी रूह को अपने दिल में बसाया मैंने। दुनिया आपको ढूंढती है इधर उधर, ढूंढ न पाएगी ऐसे कोने में आपको छुपाया मैंने।
सभी माता बहने सभी बड़े भाई एक बार जयकार लगाएंगे। होली वृंदावन बिहारी लाल जिस पर राधा कुमार है होली वृंदावन बिहारी लाल की होली साली सरकार की क्या बात क्या बात है, बहुत सुंदर बात। वृंदावन बिहारी लाल जी के चरणों में आइए। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। मेरी सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है कृष्ण बड़ा प्यारा, श्याम बड़ा कृष्ण मेरा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा। गोपाल बड़ा प्यारा क्या जाने जिसने कभी प्रेम हो, जिसने कभी प्रेम जाने जो प्रेम गए। और कहना
बज रहे हैं, देव जी लेकर के जा रहे हैं। अब हमारे शेषनाग जी सोचे कि हमारे भगवान तो बहुत छोटे से बालक के रूप में हैं, कहीं इनको ठंडी न लग जाए। तो भगवान को अपने फन का छत्र बना करके पीछे 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 चलने लगे। अब यहाँ जमुना जी में बाढ़ आ गया है। जमुना जी ने देखा कि मेरे स्वामी आ रहे हैं, हमें इनका पैर छू लेना चाहिए। बसदेव जी ने देखा कि तो जमुना मेरे ऊपर चली आ रही है, और जमुना जी
और सुन मेरी शान तेरा दर्शन यूं करता रहूं। ऊपर तो राजा है, ऊपर तो राजा है, जिसे शुरुआ को चंदन लगा दीजिए। जो आपके पास पत्ता बंधा हुआ है लकड़ी में, उसी को चंदन लगा के प्रणाम कर लीजिए, मस्तक से लगा लीजिए। चलिए पहले आप जो है घी से हवन कीजिए। घी उठाइएगा शुरुआत से तो स्वाहा 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 स्वाहा। अच्छा, अब और किसी को हवन करना है? अगर करना तो जाके बैठ जाइए। भैया आप लोग थोड़ा जल गिरा के मस्तक में लगा लीजिए जल, उसके बाद जगह दे दीजिए। जल गिराइए। हाँ, स्वाहा 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 स्वाहा।